स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो बताओ यार निशांत, ओपन सोर्स के बारे में बताओ यार, तुम क्या है ओपन सोर्स, क्या है जीसॉक, कैसे इन्वॉल्व हुए ओपन सोर्स के बारे में, या कोई भी बता दो। ओपन सोर्स सिंपल एक तरह से आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे कोडिंग वगैरह काम वगैरह करते हैं सिंपली, हम्म। जैसे ओपन सोर्स में। हम्म। तो मैं उसमें इन्वॉल्व ऐसे हुआ कि जैसे कुछ नया सीखने को चीजें चाहिए थी मुझे, हम्म। तो उसके हिसाब से मैं ओपन सोर्स में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा। हम्म। तो ठीक है। तुम बताओ यार, क्या है चित्रांश की ओपन सोर्स क्या है, और मतलब तुम हम्म कैसे, तुम्हें कैसे मिल गया ओपन सोर्स। हाँ, तो मतलब मेरा बहुत ज्यादा ऐसे पता नहीं था मुझे ओपन सोर्स के बारे में। हम्म। मैं फर्स्ट ईयर में यूजुअली थोड़ा बहुत मतलब डीएसए पढ़ता था जो कॉलेजेस में पढ़ाते थे। हम्म। फिर हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर का समर आया, तो उस समर ब्रेक के बाद ही यूजुअली जीसॉक के वो अनाउंस होते हैं हम्म। कि ये बच्चे जीसॉक में सेलेक्ट हुए हैं। तो हम्म। बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था आईआईटी पटना का, तो उसने बताया कि वो सेलेक्ट हुआ है उसमें। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा गूगल का एक ये प्रोग्राम भी होता है। और उस टाइम पे सबसे अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे जीसॉक पे रेफरल्स मिलते थे। बेसिकली अगर किसी ने जीसॉक कंप्लीट किया तो उसको गूगल का रेफरल मिलेगा बेसिकली। अच्छा। ये काफी मुझे प्लस मुझे पॉइंट था पता है, मैं जो भी उस जब टाइम। कॉलेज में था अब वो तब बंद था हो गया। ये। अब बंद अब हो तो गया वो वो। बंद हो गया। अच्छा। हाँ, अब वो बंद हो गया। आई थिंक 21 में बंद हुआ था। हाँ। अच्छा। तो ये काफी क्लूक्रेटिव पॉइंट था। और इन जनरल तो मुझे थोड़ा बहुत जीसा के बारे में पता चला, फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च हम्म। किया। फिर मुझे हम्म। डिफरेंट डिफरेंट अच्छा पता चला कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम्म। डिपॉजिटरीज होती हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब में। तो यह धीरे धीरे ये सब पता चला। तो मतलब ओपन सोर्स का पता तुम्हें जीसॉक की वजह से पड़ा। हाँ, मतलब काइंड ऑफ मतलब मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था कि लोग लिटरली मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सब। हम्म। मेरा दोस्त वो सेलेक्ट हुआ और उसने बताया कि ये काफी मतलब बड़ी बात है, काफी लुक्रेटिव है। हम्म। और मैंने फिर रिसर्च भी किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये एक्चुअली में काफी बड़ी बात है। तो फिर अच्छा। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सर्च किया तो काइंड ऑफ फिर मुझे ये सब पता चला कि अच्छा ये सब होता है। तो यही मेन मोटिव ही जीसॉक का यही मेरा है भी क्या। ऐसा ही थोड़ा सा रहा था, मतलब ये है कि मेरे एलुमनाई हुए थे, वो गूगल में लगे थे, थोड़ा सा हम्म उनके कारण उन्होंने जीसॉक किया था, उन्होंने खुद ओपन हम्म सोर्स की खोली थी। हम्म। तो ओपन सोर्स में पहले ओपन सोर्स में थोड़ी बहुत बातें चलती रहती थी लिंक्डइन पे, तो हम्म उससे थोड़ा आइडिया लग गया था। फिर हम्म। जीसॉक अच्छा हम्म लगा तो जीसॉक के ऊपर ट्राई करा थोड़ा सा, तो मतलब जीसॉक हम्म में ऐसे ही गया, मतलब थोड़ा सा ओपन सोर्स में के अच्छा। थ्रू। क्या फ़ायदा होता है जीसॉक, मतलब जीसॉक निकल गया उससे क्या तुम्हारे को क्या फ़ायदा होगा, और जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है उसको क्या फ़ायदा होगा, जीसॉक क्लियर हो गया तुम्हारा, फिर क्या होगा उससे। हाँ, एक मैं मतलब तो कोई बता दो, चलो मैं, निशांत आप बताओ। बोल दो, आप बोलो, आप बोलो। हाँ हाँ, नहीं चले चले, हाँ। तो मैं ये बोला था बेसिकली जैसे दो चीजें हैं, ठीक है। हम्म। अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उनको क्या क्या फायदा हो सकता है, तो सबसे पहला फायदा जो मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स में भी देखते होंगे, तो वो एक मॉनेटरी पर्सपेक्टिव होता है जो काफी मतलब अच्छा, अच्छा पैसा मिलता है, मिल जाता कितना है पैसा स्टाइपेंड। मिलता है। हाँ, अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है 12 वीक्स का। कितना फर्स्ट पैसा पॉइंट। मिलता है रफली, पैसा इंपॉर्टेंट है। $2500। पहले 5500 था, अब 2500 हो गया शायद, ना अब निशांत। तो ट्वेंटी फाइव 1500 हो गया। हंड्रेड डॉलर था ये। अच्छा 1500 हो गया, ओके। मैं मुझे अच्छा। ये नहीं पता था। ओके ओके, नेवर माइंड। हम्म। सो ओके, हाँ। तो मतलब इनिशियली तो हाँ मतलब मनी के हिसाब से कुछ कुछ ऐसा रहता हम्म। है। एंड सेकंड पॉइंट ये रहता है कि अगर जैसे आप मान लो एक कंप्लीट बिगनर हो, तो आप जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करते हैं तो यूजुअली लोग कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, एकदम बेसिक प्रोजेक्ट कर लेंगे। हम्म। ट्विटर क्लोन कर दिए, Amazon क्लोन ऐसा कर दिए, तो बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब कोई भी इंसान अगर जीसॉक में पार्टिसिपेट करता है और लेट सपोज वो जीसॉक में सेलेक्ट हुआ और वो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, तो हम्म। वो जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है वो एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट है हम्म। जिसके अंदर 10,000 लाइन्स ऑफ कोड है। हम्म। तो उसको मतलब इतना बड़े प्रोजेक्ट को उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डिफरेंट लोगों से मीट करके सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये कंपोनेंट ऐसे वर्क करता है, और उसके अंदर उसको वैसे चेंजेस करने पड़ेंगे। हम्म। राइट। तो मतलब कोई अगर इंसान सेकंड ईयर में है जो सेलेक्ट हुआ है, हम्म। तो वो सेकंड ईयर में वो काम कर रहा है जो अगर वो जब ऑफिस ज्वाइन करेगा अपने फाइनल ईयर के बाद, तो वो उसको उसका उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है। और जीसॉक में बस ये नहीं होता कि हम लोग बस सिर्फ कोड भी करते हैं, हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। हम्म। ठीक है। हम लोग मतलब कोलैबोरेट करते हैं, हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, राइट, और हम लोग हम्म। डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन काफी जीसॉक में काफी हैवी उसका वेटेज रहता है, क्योंकि इन मतलब जनरल ऐसा गूगल बोला में जाता बहुत था। डॉक्यूमेंटेशन, बहुत वेटेज रहता है, बहुत हम्म, डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं हम लोग। हम्म। और ऐसा बोला भी जाता था कि आप लोग को एक वीक में एक ब्लॉग लिखना है कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या आपकी लर्निंग थी, क्या क्या फाइंडिंग्स थी, ऐसे हम्म। ऐसा रहता है, कुछ कुछ में रहता है, तो मतलब हम्म। कितने लोग लिखते हैं, बहुत सारे। अच्छा। तो मतलब मुझे ये थोड़ा काइंड ऑफ मतलब उनको मतलब तो वो इन मिल जनरल जाता है, मतलब। एक्सपीरियंस मिल जाता है स्टूडेंट्स को, काम कैसे करते हैं इंडस्ट्री में, एग्जैक्टली इन शॉर्ट। एग्जैक्टली। और उनको काफी इजीली होता है, इजी होता है कि हाँ। मतलब जब जब जाते वो हैं जॉब में बेसिकली, जाते हैं तो जैसे बहुत तुम्हें इजी होता फायदा है। हुआ, तुम ओरेकल में हो अभी, तो तुमने जीसॉक का हम्म। फायदा हुआ, तुम्हें गिट चलाना आ गया, गिटहब इन चलाना आ जनरल, गया, इन जनरल, हाँ, गिट डॉक्यूमेंटेशन गिट कैसे चलाना तो करते मुझे हैं। बहुत अच्छा आया था। हाँ, तो मतलब इन जनरल मतलब स्टूडेंट्स को काफी फायदा होता है। काफी फायदा और होता रही है। बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, तो सबसे पहली बात कि यूजुअली अगर जैसे मान लो किसी का ओपन सोर्स
प्रोजेक्ट है, तो उस पे कोई इन जनरल कोई अलग से कोई मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, मतलब उसको क्या ही फायदा, राइट, अगर वो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन लेट सपोज वो जीसॉक के अंदर आ गया, तो सबसे पहली बार स्टूडेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स को पता चलेगा, उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, राइट। सस्ते और वो लेबर या फ्री में लेबर मिलेंगे हाँ उनको, सही बात है, सही बात है, आसान मतलब भाषा। अच्छे मतलब लोग मिल जाएंगे हाँ, इंटर्नशिप करने के लिए। हाँ, तो इसका एक एग्जांपल भी था छोटा सा, एक ओपन स्ट्रीट मैप है बेसिकली, वो एक प्रोजेक्ट था जो आई थिंक 2015 में सेलेक्ट हुआ था, तो वो इतना पॉपुलर हो गया जीसॉक के बाद से, तो अब तो खैर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो उसके 10 मिलियन यूजर्स हैं, तो मतलब ये मतलब इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा। ठीक है, तो ये बताओ आप, क्योंकि तुम दोनों मेंटर्स रह चुके हो, जीसॉक में कंट्रीब्यूटर भी रह चुके हो, मेंटर भी रह चुके हो, तो कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे जीसॉक में जो अप्लाई कर रहा है उसकी प्रोफाइल या फिर जो उसकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट हो, मतलब क्या देख के तुम लोगों ने सेलेक्ट करा था और क्या देख के तुम्हारी सेलेक्ट हुई थी? निशान तुम बताओ मेरे पहले। हाँ। तो जैसे ये था कि मतलब मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे, मेरे ना पीआर नहीं थे, सही बताऊं तो मैंने जब करा था ना, तो मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू था, तो मैंने एक तरह से पूरे प्योर डमी बना दिया था उसका। तो उन्हें डमी इतना सही लगा कि उन्होंने मेरी सिलेक्ट कर लिया, और मैं नेटवर्किंग भी करता था, लाइक जैसे ये था कि मैं मेंटर्स के साथ बात करता रहता था कि मेरे क्या ठीक कर सकता हूँ, क्या गलत कर सकता हूँ, तो अच्छा। मेरी सिलेक्ट होने के चांसेस ये थे। और मैंने सिलेक्ट किया था कि जैसे जो मेरे प्रोजेक्ट में कर रहा था अच्छी तरह कंट्रीब्यूट, और जिसने आगे जाके डमी भी अच्छा बनाया, कई क्योंकि मेरे में इतनी भीड़ आ गई थी जब प्रोजेक्ट्स में कि तो हमें सारे केसेस कंसीडर करने पड़े। तो हमने डमी भी देखा और हमने पीआरस भी देखी, और हमने ये भी देखा पीआरस कहाँ की है। जैसे कई बार किसी की टेंसर फ्लो की थी, तो हमने ये देखा कि इसने टेंसर फ्लो में कर रखा है काम, तो क्या पता बहुत ज्यादा अच्छा कर रखा हो। तो पीआरस पे चेक करना पड़ा, क्योंकि भीड़ जैसे कंपटीशन ज्यादा हो तो पीआरस ऐसे फाइन थ्रू करना पड़ा। पर फिर लास्ट में हमने यही सिलेक्ट करा कि लाइक जो इसने ज्यादा काम किया, जिसने प्रोजेक्ट को अपनी तरह समझा है, अपने ऐसा ओनर पकड़ा है, ऐसे अपने आप को ऐसा ओनर लगा है, उन्होंने उसको सिलेक्ट करा हमने। जैसे अच्छा, तुमने कैसे सेलेक्ट करा और तुम्हारी कैसे सेलेक्ट हुई मित्रांश? हाँ, तो मैं मतलब बता सकता हूँ कि हमने मतलब क्या क्या पॉइंट्स सोचे थे। तो मतलब बेसिकली मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली हम लोग दो चीज देखते हैं, या तो जैसे अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस पे कोई लेट्स सपोज स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है, या तो उसके पुल रिक्वेस्ट काफी हाई होने चाहिए, उस पे अच्छे पुल रिक्वेस्ट होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। या तो सेकंड पॉइंट ये होता है बेसिकली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। अच्छी पुल रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? लोग आजकल मैंने देखा है कि ऐसे ही कुछ पीआर रेस कर दे रहे हैं, बेइज्जतियां करा रहे हैं, वो अच्छा, क्या अच्छी पुल इस रिक्वेस्ट का क्या पॉइंट पे मतलब हम है? डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली अच्छी पुल रिक्वेस्ट का मतलब है कि मीनिंगफुल चेंज हो, ऐसा ना हो कि रीडमी वाली चेंज हो जो एक्सप्रेस जेएस वाली हाँ, जो जो हुआ अभी था एक्सप्रेस जेएस के साथ हुआ था। ठीक है, हाँ, मतलब मीनिंगफुल चेंज होने चाहिए, ठीक मतलब है। नंबर ऑफ पुल रिक्वेस्ट बढ़ाना या दिखाने से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो इम्पैक्ट हाँ, क्रिएट करना चाहिए कोड के इम्पैक्टफुल अंदर। हाँ। इम्पैक्टफुल होने चाहिए बेसिकली। और या तो अगर कोई अच्छा फीचर तुमको लग रहा है जो तुम प्रपोज कर सकते हो, तो वो नया फीचर प्रपोज करके खुद इशू बना के क्रिएट करके फिर खुद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो, अगर उनको अच्छा लगे तो। मतलब यूजुअली हम लोग दो बेसिस पे जज करते थे, या तो उनके पुल रिक्वेस्ट मतलब अच्छे हो, मतलब हाई क्वांटिटी में भी ना भी हो लेकिन कम हो, लेकिन मतलब वो सॉलिड हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, या तो अगर उनके पुल रिक्वेस्ट नहीं है एक भी, लेकिन लेट्स सपोज कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें ये बोला गया है कि हम लोग ये फीचर सोच रहे हैं, अगर तुम जीसॉक में सेलेक्ट हो गए तो तुमको ये करना होगा, तो वो उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना दे बेसिकली, कि मैं इसमें ऐसे करूंगा। तो मतलब लेट्स सपोज एक छोटा सा मतलब एक बड़ा सा फीचर है जो जीसॉक में आएगा, तो वो उसका एक छोटा सा पार्ट इंप्लीमेंट कर दे खुद से, ठीक है, और वो फिर शोकेस करे मेंटर्स को, और फिर मेंटर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर ये पार्ट इंप्लीमेंट कर सकता है तो बाकी पार्ट भी कर सकता है। तो हम लोग बेसिकली इन दो बेसिस पे जज करने की कोशिश कर रहे थे, और ऑब्वियसली लाइक नेटवर्किंग इन द सेंस कि मतलब अगर वो मेंटर से बात कर रहा है रेगुलरली और मेंटर्स के ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट है, अच्छा इंप्रेशन है, तो हम लोग ये केसेस भी कंसिडर करते थे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मेरा सेम केस बताता हूँ मैं, ये वाली बात जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने ना प्रोजेक्ट बिल्कुल मान लो जो मैंने डमी दिया था ना, वो पूरा का पूरा एक तरह से हटा था, मतलब मान लो कहते ये मतलब जैसे मैंने बनाया था हाइव डेटाबेस वगैरह यूज करके, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल एसक्यूएल वगैरह यूज करना। लाइक वो मैंने इतनी मेहनत से ढंग से बनाया प्रोजेक्ट, वो पूरा हटा दिया। पर ये था उन्होंने ये देखा कि इसमें काम कर रखे अच्छी तरह, क्या क्या सीखा। जैसे मैंने कई चीज नहीं सीखी थी उस चक्कर में ही, मैं बताता रहता था अपने मेंटर्स को कि मैंने ये कुछ नया इंप्लीमेंट करके देखा, तो उन्होंने इस चीज पे मुझे सिलेक्ट किया था। जैसे इसमें ये याद है कि लाइक फिर मैंने पूरा प्रोजेक्ट नया बनाया था। तुम्हारे लाइक ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए होंगे वो। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ही तुमने फाड़ू दे दी एकदम, उन्होंने कहा चलो छोटी चीज तो कर ही लेगा निशान, फिर है ना। बढ़िया है। जीसॉक के अलावा कुछ होते हैं क्या ऐसे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए? मैं बताता हूँ इसमें एमएलएच का होता है मेन, तो एक जैसे एमएलएच का फेलोशिप होती है, वो देती है। इसमें इससे भी ज्यादा पैसे देती है अभी इस टाइम पे तो फेलोशिप, पर वो स्ट्रिक्ट है। जैसे मतलब लाइक जीसॉक थोड़ा चिल
एनवायरनमेंट में रहता है, एमएलएच का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, मैंने ये देखा है। स्ट्रिक्ट कैसे और मारते हैं उसमें, क्या करते हैं मतलब? उसमें ना डेडलाइन बहुत हाई है, जैसे इसमें ना डेडलाइन थोड़ी इजीली मूव ऑन हो जाती है, अगर आप जीसॉक में देखोगे ना, जैसे एग्जाम्स वगैरह के कारण, पर उसमें डेडलाइंस का बहुत वो है जैसे सीन। और एक दो और ये होगी, जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन वगैरह भी अपने एक है इनका हाँ, प्रोग्राम, हाँ, पर इतना हाँ, फेमस नहीं एमएल है समर प्रोग्राम, जैसे। राइट? एमएल समर हाँ, प्रोग्राम है एक दो शायद। मतलब है, कई सारे इनके प्रोग्राम्स है, छोटे छोटे है, पर वो इतने फेमस नहीं है। जैसे मुझे पता है, मैंने ओपन सोर्स अमेजोन वाले में भी कर रखा है काम, ओपन सोर्स नाम से है उनका, उसमें भी मैंने काम किया। उसमें कोई पैसे वैसे नहीं देते थे, पर उसमें एक तरह से जिनके साथ इंटरेक्ट करते हो ना, वो भी बहुत सही रहते हैं। उसमें अमेजोन के ही वो होते हैं, मतलब जैसे डेवलपर्स। तो ऐसे एक दो होते हैं प्रोग्राम्स कई सारे। इन सब तो की मतलब लिस्ट बना के हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी, ताकि सब लोग अप्लाई हाँ, कर पाए इनको, है ना? एक कंबाइंड लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। एक काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब जीसॉक के अलावा बेसिकली, मतलब नाम था उसका शायद रीइंफोर्समेंट लर्निंग ओपन सोर्स फेस्ट। ये मतलब काइंड ऑफ ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, और ये प्योरली मशीन लर्निंग एंड लाइक एआई से रिलेटेड है, ओपन सोर्स का, ठीक है। पर इसका सबसे पता ल्यूक्रेटिव बात क्या है, इसका जो स्टाइपेंड है 4 मंथ्स का, पता है कितना है? $10,000। $10,000? हाँ, इसमें सेलेक्ट होना काफी मुश्किल है। अच्छा। पर लेकिन ये मतलब सबसे ज्यादा पे करता है, ये सारे जितने भी ओपन सोर्स के जितने प्रोग्राम हैं, सबसे ज्यादा पे यही करता है। सेलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, और ये नोन नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक तो है, मतलब ये मुझे भी सारी लिस्ट लास्ट ईयर बना ही के पता हम चला डाल था। देंगे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मस्त है ना? हाँ, और ये ऐसे ही मुझे एक याद है, सीजन ऑफ डॉग्स और समर ऑफ बिटकॉइन भी हाँ, होते हैं, वो भी समर ऑफ बिटकॉइन तो नया नया है, और उसमें पर इंटरेस्टिंग पैसा पॉइंट ये अच्छे था देता कि है, समर ऑफ बिटकॉइन अच्छे हाँ, पैसे देता है। पैसा चलता है, और उसमें आपको पता है पैसे बिटकॉइन में मिलेंगे, हाँ, समर ऑफ बिटकॉइन में। हाँ, अच्छा, सुना है उसका मैंने, बिटकॉइन वैसे हाँ। मिलते हैं। ठीक है। मान लो तुम्हारा जीसॉक क्लियर हो गया, सेलेक्ट कर लिया तुमने, उसको काम क्या करना पड़ता है? मतलब 3 महीने की जो होती है इंटर्नशिप, एग्जैक्टली क्या करना होता है उसको? करना क्या होता है? हो गया सेलेक्ट, उसने बताया। मतलब जैसे होता क्या है उसका कि डे कैसा रहता है, यूजुअली, मतलब शेड्यूल कैसा हाँ, हाँ, रहता है उसका? मतलब बता रहे, जैसे वैसे तो टाइमलाइन पूरा दिया हुआ है, पर मतलब बस उसमें से बेसिक मतलब जो इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्रपोजल लिखते हो सबसे पहले, ठीक है, तो यूजुअली आप प्रपोजल में पूरा टाइमलाइन मेंशन करते हो कि हाँ, अच्छा, मतलब एक सेकंड, ये प्रपोजल मैं क्या इस होता वीक, है? ये प्रपोजल क्या होता है मुझे नहीं पता। ओके, ओके, प्रपोजल, हाँ। तो बेसिकली प्रपोजल कुछ नहीं होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो जैसे जैसे ही मतलब प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, उसके बाद लगभग 1 मंथ के बाद प्रपोजल पीरियड चालू होता है, जहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनको मतलब अच्छी लग रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना प्रपोजल अपलोड करते हैं, ठीक है, और फिर मतलब बेसिकली मेंटर्स एंड एडमिन्स उस प्रपोजल को रिव्यू करते हैं, ठीक, और बोलेंगे अच्छा मुझे ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करो डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर ये चेंज करो, ऐसे ऐसे करके, और फिर फाइनल प्रपोजल सबमिट हो जाता है। आई थिंक 15-16 डेज का पीरियड रहता है, ठीक है, वो काफी प्रपोजल इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है। एप्लीकेशन रहती है हमारी, एक तरह से हाँ, एप्लीकेशन है जीसॉक में जाने एप्लीकेशन, की, एग्जैक्टली, प्रपोजल है। एग्जैक्टली। अभी और जीसॉक की उस एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई ना? वैसे जस्ट कट कर रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं। होगी, अच्छा, अभी होगी। चलो अभी अभी बस टाइमलाइन देख लेंगे ऑर्ग्स एप्लीकेशन अनाउंस की हुए हैं, सारी। अभी ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुई हैं लगभग आई थिंक 1 वीक या 2 वीक पहले। अच्छा, अभी तो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं उस कर सकते? अभी एक तरह से अभी मेंटर सिलेक्शन चल रहा है, अच्छा, सही बताऊं तो वहाँ अच्छा। पे हाँ, मेंटर्स। काइंड ऑफ सही कह रहे हो। तो मतलब उस प्रपोजल में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है टाइमलाइन, ठीक है। उस टाइमलाइन में बेसिकली हर वीक का आपको लिखना रहता है कि मैं इस वीक से इस वीक इस चीज पे वर्क करूंगा, इस वीक पे इस चीज पे वर्क करूंगा, और आपको बहुत फर्मली उसको लाइक डिवाइड करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि इस वीक ज्यादा लोड हो जाए, इस वीक कम रहे। तो मतलब आपको अच्छे से उसको रखना पड़ता है, और मतलब मेंटर्स को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, मतलब ये टास्क इतने वीक में कंप्लीट हो सकता है, और अच्छे से अगर आपने मतलब डिवाइड किया टाइमलाइन में, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद लेट सपोज जैसे प्रपोजल पीरियड चालू हुआ, प्रपोजल पीरियड एंड हुआ, उसके बाद जीसॉक के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, और रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद एक कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है, आई थिंक वो 1 महीने का होता है ना निशांत, आई थिंक। 15 दिन का हो गया, 15 दिन के आसपास है। हाँ, मतलब वैसे ही रहता है। तो उसमें बेसिकली कि मतलब डिस्कस होता है मेंटर से एडमिन्स के साथ, ठीक है, और बेसिकली जो जिस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग उस पर डिस्कशन होता है कि, और मतलब इन जनरल मतलब ये सब होता रफली है कितने कितने लोग, सॉरी कट करो, कितने लोग वो हम्म, करते हैं इसमें किसमें? पार्टिसिपेट? जीसॉक में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं रफली? हाँ, सेलेक्ट 1000 होते हैं, 1000 या उससे थोड़ा सा कम, लास्ट ईयर 900 हुए थे। अच्छा, एक रिपोजिटरी में मान ले दो, एक मैक्स टू मैक्स 1 ही बंदा होता है एक प्रोजेक्ट पे। वैसे कभी कभी दो भी एक हो जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में हाँ, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, पर एक हाँ, प्रोजेक्ट और पे एक हाँ, होता है। हाँ, एक रिपोजिटरी पे एक या दो हाँ, मैक्सिमम, बैक एंड फ्रंट एंड का दोनों है तो 2 हो जाएंगे, ऐसा अच्छा, तो रहता 900 के आसपास लोग है। सेलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम्म, क्या सब लोग कंप्लीट कर पाते हैं इसको, या फिर तुम कुछ ऐसे मेंटर भी होते हैं, या फिर वो मान लो खुद ही नहीं कर 90% पाते? वैसे कंप्लीट कर देते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि हाँ, कंप्लीट कर ही देते हैं। पर कुछ होते हैं कि जैसे वो बीच में फेल करके, या मान लो ऑप्ट आउट करके, कई बार होता है कि
सिलेक्ट रिजल्ट मतलब अनाउंस हो गया पर उन्हें अब जीसॉक करने का मन नहीं है, जा रहे हैं मतलब नहीं या करना कुछ इमरजेंसी कुछ भी आ गया तो कुछ भी हो गया मतलब मतलब ऐसा मेंटर गाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस हाँ की मेंटर्स की हर हफ्ते एक मीटिंग होती है, मान लो डेली मीटिंग होती है वीकली कनेक्ट होती है। हमारी वीकली होती थी, मेरी वाली वीकली अच्छा, होती तो थी उसमें पहले, बस गाइड और करते थे तुम एक लोग, और एक धमकाते बाय थे वीकली टीचर्स होती को? थी पूरी कम्युनिटी की, बाय वीकली कम्युनिटी की होती थी हमारे में। अच्छा अच्छा, तो क्या फायदे, मतलब ऐसे जीसॉक में मेरे को पैसे मिल गए, प्रोजेक्ट लाइव हो गया, फिर क्या होगा? अब मेरा जीसॉक क्लियर हो गया, कंट्रीब्यूट कर लिया मैंने जीसॉक में, फिर क्या फायदा हो गया उसका? एक तो गूगल का टैग आ गया रिज्यूमे में, सही मतलब एक हाँ हाँ। स्टूडेंट देखते हैं कि गूगल का टैग दिख गया, एक मुझे ये दिखता है कि सीखने को बहुत कुछ मिल गया, और एक ये कि आप ऐसा दिखा देते हो कि किसी भी इंटर्नशिप में जाके आपको कोई टाइम नहीं लगेगा सीखने में, आप सीधा जाके मतलब कोई भी कंपनी में जाके आप सीधा काम पे लग सकते हो जी। एक कॉन्फिडेंस भी आता है अच्छा सा, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उसमें अपना पे। एग्जांपल निशांत अभी कॉलेज में है, वो शायद किसी स्टार्टअप्स के साथ ऑलरेडी कुछ एक दो स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है अभी भी। हाँ मतलब मैं ऐसे ही। स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कि मतलब मुझे लीड कर लेते हैं सजेस्ट कि मुझे जैसे वेब का लीड बना दिया था एक टाइम पे, क्योंकि स्टार्टअप में क्योंकि ज्यादा बंदे तो होते ही नहीं, तो पूरा काम ही संभाल के थोड़े 2-3 इंटर्न्स हायर करके तो इंटर्न्स को संभाल रहा था मैं जैसे, पर ये मैं भी खुद एज ए इंटर्न काम कर रहा था, क्योंकि जब तक बीटेक की डिग्री तो होती नहीं, तो एज ए तुम जॉब करने लगते। इन जनरल मतलब नेटवर्किंग भी काफी अच्छा हो जाता है, मतलब ओपन सोर्स में वर्ल्ड में थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत ऐसे रिस्पेक्ट आ जाता है, और इन द सेंस कि अगर जैसे आजकल रिमोट जॉब्स का थोड़ा सा हाइप बढ़ रहा है इंडिया में, राइट? सो अगर कोई ओपन सोर्स मतलब कोई लेट्स सपोज जीसॉक क्लियर किया या सिमिलर कोई ओपन सोर्स क्लियर किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको एक अच्छी रिमोट जॉब मिल सकती है इन कंपैरिजन टू जिसने नहीं किया। तो ये थोड़ा सा रहता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी एक एडमिन थी, तो उन्होंने स्लैक चैनल पे ऐसे पोस्ट किया था कि जर्मनी की एक मतलब स्टार्टअप है, ये हायर कर रही है ऐसे बैकएंड डेवलपर के लिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो वीजा इन सब के लिए, तो वो बोला कि हाँ हो जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया था और मतलब मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था बेसिकली। सो मतलब ये था कि मतलब मुझे फिर उस टाइम मतलब रियलाइज हुआ था कि मिल जाती है थोड़ा सा ना, हाँ स्टैंड ये आउट लगा था कि होते हो। जीसॉक की पावर है, मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा फील हुआ। यार जब मैं कॉलेज में था ना, तब तो वैसा बाहर भी लेके जाते थे, जैसे फोर्स एशिया में जाते हाँ थे। वो होता है मेंटर समिट होता है बेसिकली। वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, गूगल का अपना होता है, क्या होता है वो? गूगल का अपना होता है। अच्छा। मतलब वो सारे जीसॉक के उसमें वो आते हैं, एडमिन्स आते हैं, मेंटर्स आते हैं, सब आते हैं। अब अभी भी हो रहा है, पर अभी जैसे पेड हो चुका है, जैसे इंडिया के लिए इतनी वो नहीं है, जैसे मतलब वो इंडिया के लिए इतना बजट नहीं आया जैसे इंडिया से आने के लिए। हाँ तो अभी भी इस साल हो रहा है पर बजट नहीं आता अब की बार। पहले तो जैसे होता था फ्री, हमें इंडिया को फ्री मिल जाता था, बजट इतना हाई था जैसे पहले तो अच्छा एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, जैसे मेंटर्स के थ्रू आपको रेफरल भी मिल जाते हैं, जैसे जो आपके होते हैं ना मेंटर्स। जैसे मेरा मेंटर था मेटा में, तो उसने मेटा यूएस का रेफरल दे दिया, तो बस मुझे वीजा इशू था तो इसलिए मेरी सिलेक्ट नहीं है। अगर वो उनको बोल सकते हो तुम कि तुम्हें लंदन का दे दे, वो लंदन से इजीली हो जाता है वहाँ पे। मतलब वही ऐसे अगर इश्यूज चाहो। और ये कई बार आपकी रेपोजिटरीज अच्छी अगर इतनी मतलब हाई तुम्हारा लेवल पे होती जो है ना, वो मेंटर जॉब। था जीसॉक का, एक सेकंड, वो मेटा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था हाँ ऐसा? अच्छा हाँ ठीक है, बड़े बड़े लोग आते हैं मतलब। हाँ सही। काफी। अरे कई बार तो ये होती है रेपोजिटरीज इतनी बड़ी होती है कि वही आपको जॉब ऑफर कर देती है, कई है थी और रेपोजिटरीज हाई फाई जैसे क्रोमियम का नाम सुना आपने? गूगल में जो क्रोमियम है, क्रोमियम ओपन सोर्स की, वो ऑफर करती है कई बार, मतलब एक तरह से जो सीधा डायरेक्ट इनटू एन क्रोम के अंदर जो। एक टाइम पे तो सेल्सफोर्स भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, मुझे याद आ रहा है जीसॉक में। एक हमारे टाइम पे फॉस एशिया और ये सब फॉस एशिया, अभी भी है हाँ वो? हाँ। हमारा पता फॉस नहीं। एशिया अभी थोड़ा सा कम हो गया है, पहले लेकिन बहुत वो पहले बहुत होती थी। 19-20 स्टूडेंट्स को ले जाती थी, पता है वो? हाँ मुझे याद है, हमारे कॉलेज से बहुत काफी लोग ले आते जाते थे वो फॉस एशिया। और उधर से सिंगापुर भी घूमने जाते थे लोग, सिंगापुर में उसका शायद हेडक्वार्टर, शायद सिंगापुर बहुत जाते थे उसका, उधर से लोग। ठीक है, एक बार ना टाइमलाइन तुम शेयर कर सकते हो क्या, स्क्रीन शेयर करके? चित्रांश तुम कर दो कि जीसॉक की वेबसाइट खोल के क्या कैसे अप्लाई करना होता है, क्या हाँ मैं टाइमलाइन एक होती बार है, क्या सर्च होता करके मैं शेयर करूँ। रुको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ लिंक तो आ गया, हाँ स्क्रीन दिखे तो बताना। दिखे। एक तो बताओ ये क्या वो वेबसाइट है, इसमें क्या क्या करना होता है थोड़ा सा? हाँ हाँ तो बेसिकली हाँ तो ये जैसे इन जनरल ये तो प्रोग्राम अनाउंस डेट है, फिर ये ऑर्ग एप्लीकेशन डेडलाइन है, मतलब हर ऑर्ग अपने आप को सबमिट करती है, फिर गूगल सेलेक्ट करती है अकॉर्डिंगली कि ये सब।
और फिर एक्सेप्टेड ऑर्ग्स है वो अनाउंस होते हैं। हम्म, फिर हाँ, तो ये जैसे हाँ मैं यही बता रहा था कि 21 फरवरी को ये अनाउंस हुए थे, ठीक है। एक्सेप्ट हो तो गए अब मतलब इस अब कुछ हाँ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड गूगल ऑर्गेनाइजेशन सर्वर पे अनाउंस हो होगा। गई, ठीक है। अच्छा। तो बेसिकली ये मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड के बीच में, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है जीसॉक में, राइट, तो वो मतलब मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि आप एक या दो ऑर्गेनाइजेशन है सेलेक्ट करो जो आपको पसंद है, ठीक है, और मतलब उसमें फिर आप क्या करो, उसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चालू करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और मतलब अपना अच्छा इंप्रेशन बनाओ, एक मतलब सेकंड, अभी मेंटर्स के ये साथ। इनकी लिस्ट मिल सकती है हमको, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आ गई हाँ हैं। हाँ, ये मिल सकती है यहाँ पे, ये रहे। अच्छा ठीक है, तो इधर जाके इनके मेरे हिसाब से एक बार क्लिक करो। हाँ क्लिक्ड है ये। क्लिक करा। और ओ इसमें ये होता है कि वन एक सेकंड। मैं लाइक फैक्ट बता देता हूँ, जैसे कई लोग जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं हाँ। काम करना, हम्म। तो जैसे एक दो ऑर्गेनाइजेशन हट गई थी पिछले साल, जैसे हाँ एक मतलब कई, ये मुझे पता है कि कई लोग लास्ट ईयर के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम हाँ करना शुरू लास्ट ईयर करते के थे, बेसिस पे, हाँ बट तो फिर वो कभी कभी नए हट जाते हैं। हाँ। कभी कभी हट जाते हैं। जैसे एक ओपन फूड फैक्ट्री, मतलब मेरे दोस्त ने उसमें बहुत कुछ काम किया था और वो हट गई, वरना लाइक उसका ये था पक्का ही था उसका होना, पर वो एकदम से हट गई। अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ चलो कोई बात वो नहीं। और थी, वो काफी फेमस थी ओपन। तो अभी ये है, ये तो पक्का पक्का 24 में आ रही हैं, इसमें जाके हाँ। हाँ हाँ अब हाँ जैसे मेरे को एक ये ज़ूलिप है, इस पे क्लिक करो, मेरे को इसका कोई देखना है, कैसे देखेंगे? मेरे को इसमें अप्लाई हाँ करना है, क्या क्या कैसे हाँ करूँगा मैं? ओके। सो बेसिकली ये ज़्यूलिप ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। सब तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये जो चैट है, इसको जब क्लिक करेंगे तो प्रॉब्ली या तो स्लैक चैनल या कोई चैनल ऐसे खुलेगा। गूगल ग्रुप्स लेट खुल सपोज जाएगा। हाँ, जैसे इसकी आइडियाज लिस्ट में हम गए, ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे हमको इसके आइडियाज लिस्ट बेसिकली दिख रहे हैं। वन सेकेंड, कहाँ गए, ये तो कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस है, हम्म, ठीक है, और आइडियाज लिस्ट लिस्ट आई थिंक नीचे होंगे। हाँ, तो लेट सपोज ये है बेसिकली, ये लेट सपोज ये इनका वो है ट्यूलिप टर्मिनल ऐप। तो इस पे मैं जब क्लिक करूँ तो ये गिटहब रिपोजिटरी खुलेगा। हम्म, तो ये बेसिकली इनका रिपोजिटरी है। तो इस इधर हम लोग देख सकते हैं कि पाइथन में है पूरा का पूरा। हम्म। तो इसमें बेसिकली ये एक्सपर्ट्स, बेसिकली ये मेंटर्स हैं, ये मेंटर्स हैं जो इससे कनेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट के तो हैं मेरे को बेसिकली। इनसे बातें करनी है, पूछना है, इनसे गाइड कर मतलब, तो गाइडेंस ये कैसे करूँगा मैं, कैसे रीच आउट कर सकता हूँ उनको? हाँ बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबली इस चैट पे जब क्लिक करेंगे, अच्छा। अच्छा। आई थिंक, तो ये क्या खुले, हाँ बेसिकली ज़्यूलिप का खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ज़्यूलिप एक्चुअली खुद ही एक चैट एप्लीकेशन है। तो उसी पे मतलब यहाँ पे जाके आप बात कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबली किसी चैनल में ज्वाइन करना होगा। ये जैसे और फिर ये रहा ज़ूलिप टर्मिनल, ये जैसे ये रहा नीचे देखो ज़ूलिप टर्मिनल नीचे। हाँ ज़्यूलिप टर्मिनल, हाँ हम्म। ये अभी इसी प्रोबेबली का इससे जैसे रिलेटेड है, दिखा इससे है। रिलेटेड है। हाँ अच्छा, और वो उनका मुझे कोड देखना है, मुझे कैसे पता चलेगा हाँ कहाँ कौन सी रिपोजिटरी हाँ में हाँ चेंज कोड, करना है? तो बेसिकली मैं इस पे क्लिक करूंगा अच्छा, टर्मिनल ऐप ये ज़्यूलिप एक टर्मिनल पे, तो प्रोजेक्ट है। ये हाँ सो ये ज़्यूलिप कोड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मुझे का मिल गया। टर्मिनल करके एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ जीसॉक का वो लेके आएंगे। हाँ, इसमें इश्यूज में आप देखोगे ना, लिखे होंगे कई बार, लेबल कर देते हैं हाँ कभी जीसॉक जीसॉक में इश्यूज। रहते हैं, अगर मैं जीसॉक पे सर्च करूँ तो शायद मिल जाएगा मुझे। हाँ, लेबल्स में जीसॉक जा के लेवल्स। देख लेते 2022 हैं जीसॉक जीसॉक इश्यूज, जीसॉक या फिर लेबल में कुछ। जा, लेबल में जाके। हम्म, प्रोबेबली होगा। ये रे। ओके, अगर इस साल का है क्या? अच्छा, इन्होंने वैसे नहीं डाला है, इन्होंने यहीं पे डाला है बस। ओके हाँ। अच्छा, तो मतलब चलो मैं एकदम से नया हूँ, मेरे को बहुत कम, एक तो पहले तो उसे क्लोन करके अपने उस पर लोकल सेटअप करना है, पहली चीज़ ये होगी शायद, है ना? हम्म फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसा होता है कि मुझे बहुत इजी वाला कुछ टैग ऐसे भी तो होते हैं ना, वो बताओ कोई। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ इस पे आ रहा था मैं। हाँ। बेसिकली होता क्या है, इसमें यूजुअली एक लेबल होता है गुड फर्स्ट इशू, मतलब अगर मैं सर्च करूँ तो शायद आ जाएगा गुड गुड फर्स्ट इशू। हाँ ये दिखा ना, गुड फॉर न्यू कमर्स बेसिकली। तो मतलब सबसे अच्छा, जैसे अभी जो पीरियड चल रहा है वो कंट्रीब्यूशन का पीरियड चल रहा है, यूजुअली बहुत सारे लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो सबसे अच्छा ये रहेगा आप गुड फर्स्ट इशू सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 ओपन है, तो मैं इस पे जैसे फॉर एग्जांपल इस पे जैसे मैं क्लिक किया तो ये इशू है, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि हाँ ये इशू पे वर्क करना है, ठीक है। फिर हाँ ओके, सो आई थिंक ये एक नया चीज ऐड हुआ है, जैसे इस इंसान नहीं, को इस इन्होंने इशू पे अपना वर्क खुद करना। खुद का बोर्ड बना रखा है कि ये क्लेम कर सके, अच्छा, असाइन करवाने के इस लिए अपने इशू आप को को। असाइन करने को ना, हाँ हाँ ये तो इससे असाइन, बेसिकली एक तरह से असाइन करवाने की ट्राई करते हैं हाँ कंट्रीब्यूटर्स अपने आप को इश्यूज को, ताकि वो काम कर इशू, सके। ये ना हो जाए कि हाँ कई एग्जैक्टली, लोग एक ही इशू पे काम करना स्टार्ट एक ही करते इशू हैं, पे फिर बाद बहुत में सारे लोग पीआर काम करना चला सारी जाए। सेम पीआर आ जाए। हम्म, मेन ये रहता है। अच्छा, तो, हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि जाके इस इशू असाइन का को ये पढ़ रहता है के कि और फिर इसके लिए पीआर रेस कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे मेंटर्स को कांटेक्ट करके उनसे असाइन करवा लो, ताकि ये सही रहता है। क्योंकि वरना मान लो मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ,
चित्रांश भैया भी उस पे काम कर रहे हैं, आप भी उस पे काम कर रहे हो। अच्छा अब तीनों एक पे काम कर रहे हैं, बाद में 3 पीआर आई सेम कोड की। करेक्ट अब ये नहीं पता चला किसने किसका तो कॉपी करा। बनाए हम्म। मतलब बजाय सही किसी बात। डायरेक्टली जाके पीआर या इशू पे काम करने से पहले मेंटर से पूछ लो कि भाई मैं इस पे हाँ, काम कर लूं। एग्जैक्टली काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। हम्म कई बार ये होता है पीआर ऐसे ही ओपन, मतलब इश्यूज ऐसे ही ओपन करके छोड़ दिए जाते हैं और वो उनका कोई रेलेवेंस नहीं रहता क्योंकि पुराने वर्जन में होते हैं। कई तो बार फिर वो ये इशू होता है। मेंटर डिलीट कर देंगे या इसका जो भी हेड होगा, ओनर होगा हाँ, उस रेपोजिटरी का, हटा देगा वो पुराने इशू हाँ, रह गए तो। अच्छा ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद प्रपोजल बना के सिंपल अप्लाई कर दो, इतना ही आसान है ना। ठीक है हाँ। ठीक है यार, एक बस बार हाँ बोलो सॉरी। नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये बोल रहा था कि मतलब सबसे अच्छा मतलब अभी जो मतलब पीरियड चल रहा है बेसिकली, तो उसमें मतलब जैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि मतलब कोशिश करे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मतलब समझे कि हाँ मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन मुझे टारगेट करना है, और इस पे कोशिश करे मतलब कुछ इश्यूज एटलीस्ट 3 to 4 इश्यूज सॉल्व करे, ताकि वो बेसिकली जब वो प्रपोजल में आए तो मेंटर्स देख सके कि हाँ इसने मतलब एक्चुअली में काम किया है इस प्रोजेक्ट पे। और एक और मैं टिप देता हूँ इस पे कि अगर इश्यू सॉल्व हो जाए ना, स्पेशली चैनल पे जाके डाल ले कि मैंने इश्यू सॉल्व करा है, ताकि पता चले कि मेंटर को इसने नहीं करा है, मतलब थोड़ा सा उसके नाम में वही अपना हाईलाइट हो नाम जाए थोड़ा। हाईलाइट हो जाए। एग्जैक्टली हाँ अच्छा तो मुझे ये क्लियर करना है, मान लो जीसॉक मैंने आज 1 मार्च को ये वीडियो देखी, ठीक है, मुझे पता चला जीसॉक के बारे में, तो मेरे पास क्या इनफ टाइम है अप्लाई करने का, या फिर मैं कितनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता हूँ, और मुझे कितनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए? मुझे जीसॉक का टैग चाहिए, बस उसके लिए मुझे क्या करना जैसे चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि 2 में करो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 में ही रखो, मतलब 1-2 में ही रखो। जैसे कि 1 में अगर प्रॉपर रखो, एक अपना बैकअप रखो, मतलब एक तो ऐसा रखो कि आपको मतलब पक्का ही पता है कि अगर ये प्रोजेक्ट जाएगा तो मेरा हो जाएगा, मतलब जैसे ऐसा एक सीन हो तो। और दूसरा ये होता है कि आपने थोड़ा बहुत काम कर दिया, आपने प्रोजेक्ट पता है थोड़े बहुत मेंटर्स के नॉलेज में कि अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। मतलब एक बैकअप रखो, एक मेन रखो तुम्हारे हाँ, हिसाब से। और वैसे कितनी कर सकते हैं अप्लाई? 5 कर सकते हैं 3 शायद, 3 3 कर 3 सकते 3 तीन 3 तीन अच्छा 3 ही कर सकते हैं शायद। तो मतलब और उनके अलग अलग दोनों के प्रपोजल हमको सबमिट करने के हाँ। लिए और एक में एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे एक ही रेपोजिटरी में आपने मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्रोजेक्ट पकड़ सकता हूँ, हाँ, काम कर सकता हूँ 2 प्रोजेक्ट में, पर मैं हाँ, प्रपोजल एक ही प्रोजेक्ट का दूंगा, हाँ, है ना? हाँ, ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 प्रोजेक्ट का प्रपोजल दे दिया। नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है यार, फिर अभी कितना टाइम, अभी रफली क्या 1 मार्च है, फिर कंट्रीब्यूटर क्या है, कंट्रीब्यूटर प्रपोजल ओपन हाँ 18 बेसिकली मार्च इस से टाइम स्टार्ट पे होंगे। लोग अपने प्रपोजल्स करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली रफली आई थिंक अभी 1 महीना है, मतलब काइंड ऑफ अप्रैल 2 तक ये प्रपोजल डेडलाइन होगा, तो मतलब 1 महीने तक या तो आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कीजिए, प्रपोजल बना के आप सबमिट कर दीजिए इस डेट तक। बेसिकली रफली अभी 1 मंथ है। इस पे रफली एक मतलब मंथ मैं के टिप अंदर दूंगा कि अपना प्रपोजल अगर मेंटर से चेक करवा सकते हो तो करवा लिया अर्ली एज पॉसिबल, अर्ली एज हाँ, पॉसिबल हाँ। क्योंकि जैसे मैंने ना अपना जैसे मान लो फर्स्ट डेट को दे दिया था, मेरा 3 दिन बाद चेक होके आया था भाई से, मतलब मैंने मेंटर को भी भेज दिया था अपने, उन्होंने चेंजेस बोले, मैंने मान लो जैसे अप्रैल मार्च 30 तक मैंने कंप्लीट करके दे दिए अपने चेंजेस, मान लो। ये भी बहुत और अच्छी उससे थोड़ा मुझे वो मिला था कि उन्हें पता लगे कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ उनके हिसाब से। क्योंकि फाइनली एक मेंटर ही सेलेक्ट करता है प्रपोजल को, और उनके पास टाइम होता है, 2-3 दिन लेते हैं वो लोग, मुझे भी थोड़ा पता है इसका। हमारे टाइम पे होता था, अभी भी होता होगा ऑब्वियसली, कि तुम लोगों ने भी ऐसे करा होगा। देखो ये लिखा है प्रॉपर प्रपोजिंग रैंकिंग डेडलाइन है, जैसे डेडलाइन होती है, रैंकिंग करती है प्रॉपर, उसके बाद प्रॉपर अनाउंसमेंट के लिए टाइम लेती है। कई बार ये होता है प्रोजेक्ट्स भी कई जो सिलेक्ट हो चुके प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं कभी कभी। सिलेक्ट नहीं होते, ये होता है कई बार। प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होते। हाँ, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन 20 प्रोजेक्ट्स के स्लॉट मान के चल रहे हैं, कई बार उन्हें सिर्फ 15 स्लॉट मिले, तो वो 5 स्लॉट रह गए। अभी जैसे मेरी साथ पिछले जो था, अभी पिछले साल हुआ था कि मुझे 2 प्रोजेक्ट्स मिलने थे मेंटर करने ऑफिशियली, मुझे एक ऑफिशियली मिला, एक अनऑफिशियली मिला। अनऑफिशियली ऐसे मिला कि जो हमें बजट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को जीसॉक से, उन्होंने उस बजट को उसमें लगा दिया उस प्रोजेक्ट में, तो एक तरह से उसको पे कर रहे थे। अच्छा 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 ठीक है, तो मतलब अभी 1 महीना है, तो 1 महीने में अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन आप दोनों के लिए, कि 1 महीने में अभी क्या करूं? मेरे को अभी पता चला है जीसॉक के बारे में कि मेरा जीसॉक हो जाए, मेरे को डेवलपमेंट की नॉलेज थोड़ी थोड़ी पता है, मुझे पता है गिटहब क्या होता है, कैसे पीआर रेज करते हैं, मेरे को पता है, पर क्या टिप दोगे कि 1 महीने में मेरे को मिल जाए? मैं तो कहूंगा कि जैसे डमी, थोड़ा सा डमी प्रोजेक्ट पे जो मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो वाली बात आ गई, एक तो वो, और एक तो पीआर इश्यूज पे काम कर सको तो वो कर दो, मतलब लाइक मेंटर से वगैरह से बात थोड़ी बहुत कर लो, अपना प्रपोजल उनसे कई बार चेक करवा लो, 2-3 बार दिखा लो वगैरह। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे कि जो कर सकते हो आप। अच्छा, और चित्रांश यही हाँ सेम? मैं भी मतलब निशांत के पॉइंट से एग्री करता हूँ। और मतलब हाँ 1-2 पॉइंट्स बस, हाँ कि मतलब ये कोशिश करो कि
इन जनरल मतलब लेट सपोज कम से कम 2 या 3 पुल रिक्वेस्ट हो मतलब अच्छे और अगर वो नहीं हो पा रहे मतलब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो जैसा निशांत ने बोला बेसिकली एक अच्छा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लो मतलब एक बार मेंटर से अच्छे से डिस्कस कर लो कि अगर ये प्रोजेक्ट है यूजुअली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में एग्जैक्टली वो दिए नहीं रहते कि मुझे ये फीचर्स चाहिए उन्होंने थोड़े वेग तरीके से लिखे रहते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी रहती है कि हाँ हम मान सकते हैं कि अच्छा ये लेट सपोज फीचर्स हम खुद से ऐड कर सकते हैं तो कुछ थोड़े बहुत वैसे ऐड करके जो आपको ठीक लगे वो ऐड करके एक अच्छा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना दो फिर किसी मेंटर से वो रिव्यू करा लो और बोलो कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और ये पूरा का पूरा बेसिकली प्रपोजल में अच्छे से लिख दो मतलब प्रपोजल में कभी-कभी लोग थोड़ा बहुत कोड के स्निपेट्स भी लिखते हैं हाँ कोड के स्निपेट्स मैंने भी लिखे थे लाइक कुछ अगर बहुत अच्छा फंक्शन बनाया मान लो जैसे आपने कुछ फाड़ू चीज लगा दी बीच में कि मतलब यार ये तो कोई लगा नहीं सकता मैंने लगा दी मैंने इसको कोड कर डाल दिया सीधे हाँ एग्जैक्टली और पूरा एक वर्कफ्लो होता है बेसिकली तो वो एक वर्कफ्लो अच्छा सा बना दो कि मतलब ये होगा फ्लो तो ये होगा ऐसा और मतलब अगर स्क्रीन्स कुछ बनानी है तो फिग्मा से स्क्रीन्स बना लो तो मतलब ये सब लगेगा तो उनको लगेगा कि हाँ इसने एफर्ट किया है और ये कर सकता है और अगर पीओसी काफी अच्छा है तो अगर पुल रिक्वेस्ट कम भी है तो मतलब देयर इज अ चांस दैट इट कैन बी सिलेक्टेड यार ठीक है चलो यार बहुत लंबी हो गई ना वीडियो हमने कितना सोचा था ऑलमोस्ट आधे घंटे की हो गई शॉर्ट रखते हैं ठीक है बाकी तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो छोटे छोटे से जो अलग इनफेमस मतलब इतने ये वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट मुझे शेयर कर दो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है ओके कर दूंगा तो इतना ही रखते हैं थैंक यू एक लाइनक्स फाउंडेशन भी था वो भी मैं शेयर कर दूंगा वही मुझे पता है मैंने बहुत टाइम ले लिया रात को 11 बज रहे तुम लोग निशान तो जल्दी सो जाते हैं उसने मेरे को बताया था और तुम्हारी जस्ट मीटिंग खत्म हुई थी कोई नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मैं 12 के आसपास ही सोता हूँ ऐसी बात नहीं है ठीक है यार चलो स्टॉप करते हैं ओके थैंक्स